तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज पर। आज हमारे बीच हैं श्री रामोताल जी यादव, राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। आज हम चर्चा करेंगे जो मेरे साथी पीएम श्री में लगे हुए थे और उनको विभाग ने एक नोटिस डालकर हटा दिया, प्रत्यारित का मैसेज डालकर हटा दिया कि आप आज के बाद में इस विद्यालय में न आए, आपकी जॉब है, नौकरी जो समाप्त की जा रही है। तो आपकी जो समस्या है, आपके बार बार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर है हम राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ को एक उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। जो हमारा संगठन है, अब हमें संगठन ही हमें न्याय दिला सकता है और हमारा जो वापस दिला सकता है। हमें 6 महीने हम निस्वार्थ बिना अवैतनिक, जो वेतन भी नहीं दिया गया, अवैतनिक हमने सेवाएं दी है और लगातार हमने अच्छा काम विद्यालय में किया है। बच्चों को योग करवाया, योग सिखाया, स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक किया है। और अचानक एक मैसेज डालकर, एक प्रेस नोट डालकर कहा जाता है कि आज से आप कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। तो आपने कॉल मैसेज बहुत किए, बार बार कॉल आ रहे हैं आपके। तो दोस्तों, आज हमारे बीच है रामोताल जी यादव, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे। नमस्कार जी, गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार भाई दिनेश जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बहुत अच्छा लगता है कि आप योग शिक्षकों के हितार्थ अपने चैनल को बढ़ा रहे हैं और प्रत्येक योग शिक्षक की आवाज एक संघर्ष समिति, पुराना जो नाम था राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ, बसंत पंचमी भी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ बार बार में क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं, योग प्रशिक्षकों की समस्याएं आप लेकर के आते रहते हैं। आज पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरुदेव, मैं तो एक बात तो ये पूछना चाहता हूँ, आपको राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति का जो पुराना नाम है उसको बदलकर आपने राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ रखा है, तो यह जरूरत कहाँ आपको महसूस हुई? बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल आपने किया है भाई दिनेश जी, क्योंकि समय परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन का नाम ही जीवन है। और प्रकृति भी ये कहती है, पड़ा पड़ा एक पत्थर भी ये कहता है कि मेरे में परिवर्तन है तो आम इंसान में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कोरोना कालखंड में योग शिक्षकों के हितार्थ निस्वार्थ भाव से ये समिति काम कर रही थी, जिसका नामकरण किया था राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति। समय के पायदान के साथ बढ़ती हुई संख्या और बढ़ते लवाजमे और बढ़ते हुए कार्यकर्ता और सक्रिय पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से पावन संजोग, दिव्य और भव्य संजोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जो कि पहले से ही चर्चाएं थी कि अब समिति ना होकर के एक बड़ा परिवार हो गया चूंकि, तो इसका नाम बदल दिया जाता है। जैसे गांव ढाणी होती है, उसका राजस्व विलेज में जैसे आबादी बढ़ती है उसको राजस्व गांव नाम दिया जाता है, फिर उसको पंचायत बनाया जाता है, फिर पंचायत समिति तक भी पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से इस समिति ने भी बहुत योग शिक्षकों का हितार्थ काम किया और योग शिक्षक बहुत मतलब बड़ी संख्या में इनके साथ जुड़े, तो सबने एक इसका सोचा कि एक बड़ा नाम इसका करना चाहिए। तो ये सोच करके राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ सभी सक्रिय कार्यकर्ता, सदस्यगण और पदाधिकारियों से राय लेकर के इसका नाम परिवर्तित किया गया। अब आगे से इसको राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के बजाय राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के नाम से इसको जाना जाएगा। बाकी सेवाएं यथावत हैं, सिस्टम सारा का सारा वही है, बस केवल नाम परिवर्तन संख्या के आधार पर और समय की मांग के आधार पर किया गया है। जी, एक बात आपसे और पूछना चाहूँ, राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ जो आपने नया नाम दिया है, अब आज से नया नाम राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ रखा है, तो जो राजस्थान में बेरोजगार योगी साथी हैं और जो योग की तलाश में है, और अभी हाल में आपने सुना होगा, आपके पास आपको अवगत भी आया, आप जयपुर भी गए थे, पीएम श्री योजना में जो योग टीचर लगे हुए थे, जो किसी कारणवश संस्था प्रधान ने उनको मैसेज डाला कि आपको कल से आने की जरूरत नहीं है, उनको हटा दिया गया। और उन्होंने कम से कम 5-6 महीने तक अपना निस्वार्थ भाव से योग में सेवाएं दी, बच्चों के स्वास्थ्य में योग सिखाकर लाभ पहुंचाया। 6-7 महीने लगभग हो गए, उनको वेतनमान भी नहीं मिला। तो राजस्थान के जो योग शिक्षक पीएम श्री योजना में लगे हुए थे, वो आपको एक उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द सुनकर इनका निवारण करेगा और जो विभाग के आला अधिकारी है उनसे बात करके हमें पुनः इस जॉब को दिलाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जयपुर भी गए थे। भाई दिनेश जी, आपने जो सवाल किया है, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, आपका सवाल बार बार यही मुड़ घुमड़ के आ रहा है। जो करंट मुद्दा होता है, ज्वलंत जो मुद्दा होता है, उस पर ध्यान सभी का आकर्षित होता है और होना भी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं आपका और आपके चैनल का कि आप बहुत बड़ी जो पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस समय पूरे प्रदेश भर के तमाम जो पीएम श्री स्कूल में नियुक्त योगा टीचर थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम थी और उसके तहत वो अपने कार्य कर रहे थे। बहुत सारी स्कूलें तो अभी भी ले नहीं पाए थे, प्रिंसिपल के द्वारा ये कार्य संभव नहीं हो पाया था। पर 10-20-30% जो योगा ट्रेनर्स लगे हैं, उनके बीच एक बहुत मोटी समस्या आन पड़ी है। उनको 2070 में बिना किसी कारण के
बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के तुरंत प्रभाव से हटाया जाना हम सबके लिए पीड़ादायक है, कष्टदायक है। राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ राज्य सरकार की और जिसने इस सिस्टम में बदलाव लाया या जिस प्रकार से जिन अधिकारियों द्वारा नोटिस आया, उनका कड़ी शब्दों में आलोचना करती है, कड़ी निंदा करते हैं। और इसको लेकर के आपको पता भी होगा, जैसे 28 जनवरी को ये लेटर वायरल हुआ, 29 तारीख को सब प्रिंसिपल ने फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से नियुक्त पीएम श्री योग शिक्षक को मना किया गया। सब योग शिक्षकों में बड़ी खलबली मची, बड़ी समस्या आई, क्योंकि इस ऐसे बेरोजगारी के इस तांडव नृत्य में एक छोटा मोटा रोजगार जो सम्मानजनक स्थिति नहीं कह सकते, फिर भी योग शिक्षकों ने इसको स्वीकार किया था चैलेंज को, और इस सेवा भाव से उसमें जुड़े थे। उनका जो मानदेय था वो सम्मानजनक नहीं था, वो था, उसको भी स्वीकार करके और अपने पद को सुचारू रूप से संचालन किया, अपने बच्चों को लाभान्वित करने का कार्य किया। उनको इस 28 तारीख को लेटर आया, 29 तारीख को सब प्रिंसिपल ने मना किया। जैसे सूचना मिली, पदाधिकारियों के पास सूचना आई, योग शिक्षकों फोन कॉल आए, तुरंत राजस्थान योग शिक्षक या प्रशिक्षक महासंघ जो नया नाम है, उन्होंने तत्काल पीएम श्री योग शिक्षकों की आवाज सुनी और 4 बजे से 6 बजे तक, जिसमें आप भी जुड़े थे, 2 घंटे की लंबी वार्ता हुई। सब योग शिक्षकों की आवाज सुनी गई, उनका पीड़ा और कष्ट सुना गया और तुरंत प्रभाव से राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के तमाम पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो किसी प्रकार का योग शिक्षक रहा हो, चाहे वो हेल्थ वेलनेस सेंटर पर रहा हो, चाहे आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पर रहा हो, और चाहे बेरोजगार हो, तमाम प्रकार के योग शिक्षक इस महासंघ से जुड़े हैं। उन्होंने सबने फैसला किया कि करंट मुद्दा है और उनको बिना कारण हटाया गया है, इनकी समस्या हमारी समस्या है। एक ऑनलाइन जूम पे मीटिंग आयोजन हुआ, सभी ने निर्णय लिया, सब योग शिक्षकों में सर्वसम्मति बनी और 31 जनवरी को जयपुर कूच किया गया। मान्यवर शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर से मिले, माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी लेटर दिया गया और जहां से लेटर डिलीवर हुआ, शिक्षा संकुल जो एक आईएएस की पोस्ट है, जो आयुक्त हैं या इस योजना के परियोजना अधिकारी हैं, आईएएस विचल जी चतुर्वेदी जी से भी हम मिले, पूरी टीम के साथ सबके समक्ष बात हुई। उन्होंने भी दिलासा दिया कि जल्दी इस पे कार्य करेंगे, जो रुका हुआ पेमेंट है वो भी आएगा और आगे भी इनको प्राथमिकता देने जैसी कोई बात करेंगे। आगे आपने बड़ा सवाल किया है कि वो कार्य तो आपकी आंखों के सामने हुआ, योग शिक्षकों के सामने हुआ, आगे इसकी क्या रणनीति है, भविष्य में लेके क्या करना चाहिए। तो मैं बारंबार जूम ऐप पे कल भी मीटिंग हुई थी, जिसमें आप भी जुड़े थे, तमाम योग शिक्षक भी जुड़े थे और सबका एक ही कहना था कि हम पीड़ा से करा रहे हैं, हमें उबारिए, हमें बचाइए। और कष्ट छोटा नहीं है, मैं इस कष्ट को छोटा कष्ट नहीं कह सकता, ये बहुत बड़ा कष्ट है। और ये केवल पीएम श्री में जो नियुक्त योग शिक्षक है उनका कष्ट नहीं है, हम सबका कष्ट है, हम सबका दायित्व है, हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। इस कष्ट में हम एक दूसरे का साथ दें, कंधे से कंधा मिला करके चलें। इसमें कल भी प्लानिंग बनी थी और आज भी पदाधिकारियों के द्वारा चर्चा हुई थी, तो इसमें एक ही सारपूर्ण बात निकल के आई है कि सब जब तक एक नहीं होंगे, सारे पीएम श्री में नियुक्त जो योग शिक्षक थे, जिनको बिना कारण हटाया गया है, पदस्थ किया गया है, एक अपमान का घूंट उनको पीना पड़ा है, सबको कंधे से कंधे मिलाकर के साथ आना चाहिए। और जिस दिन, मैं आपको पुनः कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार के योग शिक्षकों तक मेरा संदेश पहुंचाना चाहता हूं, पीएम श्री में जो नियुक्त योग शिक्षक हैं, जिनको बर्खास्त कर दिया गया बिना समय के हटा करके, अब समाज में एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला गया है। इस अपमान का बदला लेने के लिए, अपने आप को सहेजने के लिए, अपने आप को रीजॉइनिंग करने के लिए, या सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं, नई भर्ती कर रहे हैं, उनमें बोनस मिले या हमें यथावत रखा जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ कंधे से कंधे मिलाकर के साथ है। सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता, सारे सदस्य आपके साथ हैं। पर निवेदन मेरा हाथ जोड़ करके पीएम श्री योग शिक्षकों से यही है कि आप जब तक संगठित नहीं होंगे, सारे एकजुट होकर के मैदान में नहीं आएंगे, जब तक ना तो कोई रणनीति बनेगी, ना रणनीति सफल होगी। तो मेरा ये निवेदन रहेगा तमाम योग शिक्षकों से। आपको भी मैं एक सूचना देना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी आप लाइव आके भी बताएं कि आप एक डेट फिक्स हम कर लेंगे, रणनीति हम बढ़ा लेंगे, अधिकारियों से लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, सब कुछ ईंट से ईंट बजा देंगे, आपके मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं आने देंगे। पर आपको ताकत देनी होगी और वो ताकत होगी संख्या बल की। जब तक आप सारे तमाम योग शिक्षक नहीं आओगे, जब तक कोई कार्य सफल नहीं होगा। आज आपके लात लगेगा, कल आयुर्वेद वालों को लगेगी, परसों एसडब्ल्यूसी के लगेगी। तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर कार्य करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। योग शिक्षकों का सम्मान भी मिलेगा और सबसे पहले उनकी बात भी सुनी जाएगी, क्योंकि योग शिक्षक में जितना सेवा भाव है, जितना वो कुछ कर पा रहे हैं समाज को दिशा और दशा बदलने के लिए, उतना शायद ही कर पाए। तो मैं पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं,
कि पीएम श्री में योग शिक्षक सभी केवल व्हाट्सएप ग्रुप से चैटिंग ना करें, केवल ग्रुप में मैसेज ना करें, केवल रजाई में बैठे बैठे मैसेज ना करें। आप बाहर निकलें और खुद भी जागें और पड़ोसियों को भी जगा के लाएं। अपने अपने जिलों के योग शिक्षकों लिस्ट तैयार करें, एक एक को जगाएं और साथ लेकर के हमें उस दिन बोल देंगे। आप मात्र 250 की संख्या इस राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ को दे दोगे, उसी दिन बिगुल बज जाएगा और आपका कार्य ऐसे मान लो चुटकियों में हो जाएगा। जी गुरुदेव। ASWC और SWC पर जो योग प्रशिक्षक लगे हैं उनके भी कॉल मैसेज और सवाल है कि आने वाले समय में क्या हमारा स्थायीकरण किया जाएगा, ये जो परमानेंट होगी। और हेल्थ वेलनेस सेंटर जो SWC में योग प्रशिक्षक लगे हैं उनके कॉल मैसेज आ रहे हैं कि 10 दिन इसमें दिया जाता है, एक सेंटर पे हमें 10 दिन दिया जाता है। क्या हमारा जो कार्य समय भी बढ़ाया जाएगा, 30 दिन इसे किया जाएगा और वेतनमान में भी वृद्धि की जाएगी। तो वह भी जो योग प्रशिक्षक राजस्थान के सारे योग प्रशिक्षक आपको एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ हमारी जो उम्मीदें हैं इनको बरकरार रखेगा और जो हमारी आशाएं हैं जो स्थायी जॉब और रेगुलर वेतनमान की वो पूरी करवाने में सहयोग करेगा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, SWC और ASWC आयुर्वेद में नियुक्त योग शिक्षक और चिकित्सा विभाग में नियुक्त योग शिक्षक दोनों की योजना सेम है। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 250 पर आवर की स्कीम है, सेम योजना है। इंप्लीमेंट करने के तरीके विभाग के अलग अलग हो सकते हैं। बाकी सेंटर की दृष्टि से देखा जाए तो SWC सेंटर बहुत विशाल संख्या में है जिन पे कार्य पूरा नहीं हो पाया। चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण तमाम प्रकार के योग शिक्षकों को जहां सेंटर पे नियुक्त करना था नहीं कर पाए। इसके लिए राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ बार बार NHM MD के संपर्क में है, SWC परियोजना अधिकारी संपर्क में है। बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे ब्लॉक में ये वैकेंसी आ भी रही हैं और लगभग इनकी मॉनिटरिंग करके इनको सिस्टमेटिक ढंग से भी किया जाएगा। रही बात 10 दिन से 30 दिन की और परमानेंट की, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक योग शिक्षक को प्रॉमिस के साथ कहना चाहता हूं, सरकार कोई भी योजना लाती है तो छोटे रूप में लाती है, एक सैंपल के रूप में चेक किया गया है। और जनता में डिमांड बढ़ी, आपने ईमानदारी से वर्कआउट किया, लोगों को फायदा दिया, तो बार बार मेरी कई अधिकारियों से चर्चा भी हुई है। कई अधिकारी दिल्ली तक भी हम पहुंचे हैं, MD साहिबा के पास भी हम गए हैं। 3-3, 4-4 MD चेंज हो गए हमारे जाते जाते, हमारे देखते देखते। उन सबका एक ही सारपूर्ण कथन है कि योजना बढ़ाने से नहीं, आपके सिर्फ लेटर देने से नहीं बढ़ेगी। आप काम करोगे, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज आएगा, लोगों को फायदा मिलेगा, लोगों का फीडबैक आएगा। 10 दिन से 30 दिन भी होंगे, 230 दिन से आप परमानेंट भी होंगे। योजना भले ही छोटी आपको दिख रही हो, छोटी नहीं है। 1 आवर के 250 रुपए हैं। ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो ये परमानेंट की श्रेणी में आएंगे। और आयुर्वेद विभाग बहुत इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयुर्वेद विभाग का और आयुर्वेद विभाग में लगे योग शिक्षकों का। और सिस्टम के साथ इसको कार्य योजना के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। लोगों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, फीडबैक भी आ रहे हैं। और दोनों की ही विधानसभा सत्र में, बजट में भी मांग की गई है। बारंबार लेटर भी दिए गए हैं, मांग पत्र भी सौंपे हैं, ज्ञापन भी दिए, जाके भी दिए, लेटर से भी दिए, ऑनलाइन भी दिए, डिजिटल माध्यम से भी दिए हैं। और लगभग अधिकारियों से, जैसे 31 जनवरी को हम जाके आए थे, तो वहां सेक्रेटरीट में, विधानसभा में प्रत्येक प्रकार के अधिकारियों से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि योग पे पूरा कार्य चल रहा है और राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति जो पुराना नाम था, पिछले 8 साल से काम कर रही है। अधिकारियों ने एक ही बात कही, चाहे आपको कुछ फायदा मिला नहीं मिला, पर आपने दम नहीं हारा। बार बार आप लेटर दे रहे हैं, बार बार लेटर दे रहे हैं। इसी का नतीजा है आज विधानसभा में योग विषय को लेकर के बड़ी रूप से चर्चा हो रही है। अब वो क्या देते हैं, क्या नहीं देते, वो बात की मर्जी है। पर योग शिक्षकों का किया गया तप, किया गया त्याग और उसका संघर्ष आज विधानसभा की दीवारों में अनुगूंज के रूप में, एक प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देता है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं, आयुर्वेद विभाग में लगे हों, चाहे SWC चिकित्सा विभाग में लगे हों, चाहे PM श्री में लगे हों, उनका भविष्य सुनहरा होगा। पर आपको टिके रहना पड़ेगा। और अगर आप टिके रहे, ईमानदारी से काम किया और संगठन बना के रखे, संगठन में शक्ति है, तो सब कुछ संभव होगा। दोस्तों, मैं आपको बार बार इस संदेश के माध्यम से बार बार ऊर्जावान बनकर के मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आप हिम्मत नहीं हारो और संघर्ष करो, एकजुट रहो, तो कार्य सफल होंगे। आज कोई यहाँ समिति बना रहा है, कोई संगठन बना रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सबका नुकसान है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर कार्य करना है। और हम हमेशा से एक ही बात रखते हैं कि ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, निस्वार्थ भाव से बहुत कार्य करेंगे, कर्मनिष्ठ ऊर्जावान होकर कार्य करेंगे, तो सफलता मिलने में कोई ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। इसलिए मैं SWC और ASWC को पुनः संदेश देना चाहता हूं, आप घबराएं नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं, नेक रास्ते पे हैं, पर ईमानदारी के साथ काम कीजिए। जब जरूरत पड़ती है, एक मैसेज और एक कॉल के माध्यम से आप इकट्ठे होने के सामर्थ्य दीजिए, अपना समय दान दीजिए। बाकी ये राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ सब कुछ संभालने को तैयार है। बहुत बहुत गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डीके जॉब न्यूज चैनल से भी भाई दिनेश जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और बहुत ही प्यार भरे नजर से देखते हैं महासंघ के बारे में, और महासंघ के आप सदस्य भी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी भी। आपको बसंत पंचमी के दिन कार्यकारिणी की जो घोषणा होनी है वो घोषणा मैंने पहले ही आपको बता दी है कि जो सीक्रेट चीज थी कि उसमें आपका भी कहीं नाम आ रहा है, और आप भी योग शिक्षकों हितार्थ काम कर रहे हैं। सुबह शाम लाइव आकर के या नई अपडेट आती है वो आपको जानकारी देते हैं, सही प्रकार से ठीक समय पे जानकारी मिले। कोई जानकारी योग शिक्षकों की पीड़ा हो तो योग प्रशिक्षक महासंघ तक आप पहुंचाते हैं। ये भी एक निष्ठा का, ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का, परोपकार का कार्य है। तो पुनः आपके चैनल का भी राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ की ओर से पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। योगाचार्य रामावतार यादव, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ। सदैव आपके साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। जय हिंद।